हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राय ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ पॉलिटेक्निक, इंट्रेंस, सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि आज हम लोग यानी कि पढ़ेंगे हम लोग क्या डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का एक पहला सेकंड यूनिट का एक टॉपिक है कॉटर ज्वाइंट, यानी नकल ज्वाइंट पढ़ लिए थे। नकल ज्वाइंट का क्या एडवांटेज है, कितने टाइप्स हैं, है ना। उसके बाद हम लोग अब पढ़े, उसके बाद में उस पे नकल ज्वाइंट पर बेस्ट न्यूमेरिकल 2 न्यूमेरिकल को देख लिए थे। आप जितना से अधिक न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कीजिए वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप यानी नकल ज्वाइंट को हम पढ़ा दिए हैं, तो नकल ज्वाइंट पर यानी वैल्यू को चेंज करके, जैसे जहाँ 150 किलो न्यूटन हुआ 100 न्यूटन कीजिए, किलो न्यूटन कीजिए। जहाँ स्ट्रेस का वैल्यू कम है ज्यादा कीजिए, ज्यादा है तो कम कीजिए। यानी वैल्यू को चेंज करके आप खुद से न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कीजिए, है ना। प्रैक्टिस और रिवीजन कीजिए खुद से। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कॉटर ज्वाइंट। दूसरा यूनिट का ही एक सिंपल मशीन का टाइप है कॉटर ज्वाइंट। तो देखिए इसका हम लोग डिफिनेशन कहते हैं, इसके बाद क्या कितने टाइप्स होता है उसके एडवांटेज देखेंगे। तो कहता है कॉटर ज्वाइंट इट इज ए टेम्पोररी ज्वाइंट। कहता है यह टेम्पोररी ज्वाइंट है, परमानेंट ज्वाइंट नहीं। इसको आप कभी भी इसको जोड़ सकते हैं और हटा सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं और डिस इंगेज कर सकते हैं, है ना। इसको असेंबल भी कर सकते हैं और डिस असेंबल भी कर सकते हैं। जैसे परमानेंट कोई ज्वाइंट होता है उसको असेंबल जब एक बार होता है उसको डिसेंबल नहीं कर सकते, है ना। तो एक तरह का टेम्पोररी ज्वाइंट यानी इसको असेंबल और डिसेंबल आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो कहता है व्हिच इज इनर्स बिटवीन टू एक्सियल रॉड, जो इनर्स रहता है यानी एक दूसरे में इनर्स रहता है, यानी इस तरह से इनर्स रहता है। देखिए आपका इनर्स रहता है टू ट्रांसमिट द एक्सियल लोड। यानी कहता है एक्सियल लोड यानी दोनों प्रकार का है, टेंसाइल लोड और कंप्रेसिव लोड, दोनों तरह के लोड को एग्जिस्ट यानी ट्रांजिस्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। अगर नकल ज्वाइंट की बात करें तो ओनली टेंसाइल लोड के लिए करते हैं, लेकिन ये हो गया आपका कॉटर ज्वाइंट तो इसका टेंसाइल लोड और कंप्रेसिव लोड दोनों के लिए करते हैं, है ना। तो ये कहता है कंप्रेसिव फ्रॉम वन रॉड टू अनदर, यानी एक रॉड से दूसरे रॉड को टेंसाइल लोड और यानी कंप्रेसिव लोड को एग्जिस्ट करने के लिए करते हैं। तो कहता है इट इज नॉट यूज टू कनेक्ट शाफ्ट दैट रोटेट्स एंड ट्रांसमिट। कहता है कि इसका यूज हम उस शाफ्ट को जोड़ने में कनेक्ट करने में नहीं कर सकते जो शाफ्ट रोटेट यानी घूमे और साथ ही टॉर्क ट्रांसमिट करे, यानी कि वैसा जो शाफ्ट जो टॉर्क ट्रांसमिट करे और घूमे। तो इस कंडीशन में हम लोग कॉटर ज्वाइंट की यूज नहीं कर सकते, है ना। इस ज्वाइंट में हम लोग कॉटर ज्वाइंट को यूज नहीं कर सकते। तो उसके बाद देखिए आपका कॉटर ज्वाइंट हो गया। देखिए इस तरह का, देखिए ये आपका हो गया सॉकेट। और सॉकेट में आपको घुस यानी कि सॉकेट में इनर्स करता है तो उसी को कहते हैं स्पाइगॉट। आइए आपका केवल इसकी बात करें, टोटल की बात करें तो सॉकेट हो गया। अगर इसके बात करें तो सॉकेट कॉलर हो गया और ये हो गया आपका स्पाइगॉट। लेकिन इसको बात करें तो स्पाइगॉट कॉलर हो गया। ये आपका रॉड हो गया, इस प्रकार का रॉड हो गया। ये देखिए आपका कॉटर हो गया। कॉटर देखिए ये दोनों को इनर्स करके एक दूसरे में यहाँ से आपका कॉटर इसमें डाल देते हैं ताकि फेलुअर ना करे, निकले ना, इसके लिए करते हैं। अगर टेम्पोररी ज्वाइंट अगर कभी भी टूट भी सकता है यानी फेलुअर भी कर सकता है तो कंपोनेंट मान ली कि इसको नॉर्मलाइज इसको मैंने कि कमजोर होता है, यानी हम लोग इसको तैयार करते हैं कमजोर कॉटर को, ताकि कभी भी अगर लाइफ में अगर फ्यूचर में टूटे भी तो कॉटर टूटे ना, कि सॉकेट और स्पाइगोट टूटे। यानी कि सॉकेट और स्पाइगोट टूटेगा तो क्या हमको यानी कि कॉस्ट ज्यादा लगेगा। बार बार अगर सॉकेट टूट जाएगा तो हमको पैसा ज्यादा लगेगा। तो इसलिए इसको बिकर यानी कि इस पोर्शन को कमजोर बनाया जाता है ताकि टूटे भी तो अधिकांश सिचुएशन में कॉटर ही टूटे। तो देखिए आपका कॉटर हुआ, इसका लंबाई हो गया। अब देखिए देख रहे होंगे बी हो गया, B1 और B2 क्या है। तो देखिए इसका जो कॉटर होता है वो जो टेम्पर नॉर्मली यानी 1-2 सेंटीमीटर यानी थोड़ा टेपरिंग करके बनाया जाता है, यानी कि उसका ऊपरी पोर्शन और निचली पोर्शन में एक टेपर कंडीशन होता है। और बीच में हम लोग करते बी, यानी कि ऊपर बीचों बीच में हम लोग मान लें बी मान लिए, यानी कि जो इसका चौड़ाई है बीथ है तो बी होगा और ऊपरे वाला के B1 और इसको B2 माने। अगर बी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग बोलेगा तो क्या निकालेंगे, B1/B2 वर्ग करके दूसरे भागा देंगे तो यानी कि हम लोग का ये बी निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग को जनरली बी का यूज काम करता है, यानी कि जनरली हम लोग मीडियम कंडीशन पर यूज करेंगे ना कि B1 और B2 पर। तो ये आपका लंबाई हो गया क्वार्टर का, एक मीडियम आपका हो गया क्वार्टर का क्या बीथ हो गया। तो हम लोग चलते हैं उसके बाद देखिए इसका क्या
कहता है इजी टू असेंबल एंड डिसअसेंबल, यानी इसको आसानी से असेंबल और डिसअसेंबल कर सकते हैं ना, इसको आसानी से जोड़ भी सकते हैं और इसको हटा भी सकते हैं। तो यही कहता है इसको इजीली टू असेंबल एंड डिसअसेंबल। फिर कहता है कॉटर इज फ्लैट बेज, यानी कि चौड़ा, यानी कि चौड़ाई की तरह, फ्लैट बेज की तरह है कॉटर। शेप पीस रेक्टेंगुलर, जिसका शेप कॉटर का रेक्टेंगुलर है। तो ये देखिए आपका बेज है, इसका शेप इसका रेक्टेंगुलर साइज का है। तो इसका कहता है बीथ टेपर, इसका जो लंबाई है वो टेपर नहीं है लेकिन बीथ टेपर होना चाहिए। बीथ में ये आपका हो गया। फिर कहता है इट इज मेड बाय माइल्ड स्टील एंड ऊंज आयरन, माइल्ड स्टील और ऊंज आयरन से बनाता है। फिर कहता है इन कॉटर ज्वाइंट देयर इज नो एंगुलर और लीनियर मूवमेंट, यानी कॉटर ज्वाइंट में लीनियर और एंगुलर मूवमेंट नहीं हो सकता। जैसे लीनियर मूवमेंट की बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग नहीं कर सकता है, यानी कि एक जगह से इसको एक्सियल लोड का यूज कर सकते हैं। जैसे आपका देखिए ये कॉटर ज्वाइंट हो गया, तो ना इसको हम एंगुलर मूवमेंट के लिए कर सकते हैं, सॉरी कैप गिरा था, तो देखिए ना ही इसको हम कॉलर यानी कि एंगुलर मूवमेंट के साथ कर सकते हैं, ना ही हम इसको रेसिप्रोकेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, यानी एंगुलर मूवमेंट भी नहीं कर सकते और लीनियर मूवमेंट भी नहीं कर सकते। सिंपली इसको चाहे तो इसको कॉम्प्रेसिव लोड में यूज कर सकते हैं या टेंसाइल यानी टेंसाइल लोड में कर सकते हैं, यानी कि इसका टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव लोड में करते हैं। तो यही कहता है इसका यूज नहीं कर सकता है एंगुलर और लीनियर मूवमेंट में। एक देखिए क्लियरेंस बिटवीन स्लॉट एंड कॉटर, ये आपका देखिए ये आपका इसको हम इसी को हम लोग कहते हैं स्लॉट हो गया, इसी को स्लॉट कहते हैं। ये देखिए आपका स्लॉट हो गया, तो जो स्लॉट हो और ये आपका कॉटर है, इसको फंसाने के लिए चूंकि अगर टोटल पोर्शन को अगर डालेंगे यानी कि सेम टू सेम साइज का रहेगा, यानी कि क्लियरेंस नहीं देंगे, यानी फंसाने में यानी कि इसको अंदर फंसाने में अधिक कठिनाई होगा। तो इसको कठिनाई को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यानी कि 1.5 mm से 3 mm के बीच क्लियरेंस गैप छोड़ देते हैं इसमें कॉटर क्या इसमें स्लॉट में, ताकि इसको आसानी से असेंबल एंड डिसअसेंबल कर सकते हैं। तो इसका आप हम लोग एप्लीकेशन देखें, यानी कॉटर ज्वाइंट का कहाँ एप्लीकेशन होता है। तो कहता है ज्वाइंट बिटवीन पिस्टन रॉड एंड द क्रॉस हेड ऑफ स्टीम इंजन, यानी कहता है ज्वाइंट बिटवीन पिस्टन रॉड एंड द क्रॉस हेड ऑफ स्टीम इंजन, यानी पिस्टन आप देखोगे पिस्टन का जो पिस्टन रॉड होता है उसको और पिस्टन रॉड को जोड़ने में जो कॉटर ज्वाइंट का ही हम लोग यूज करते हैं, है ना। कॉटर ज्वाइंट हो गया और स्टीम इंजन में करते हैं। फिर बाइसिकल चैन को पेडल यानी कि पैडल जो साइकिल में मारते हैं, यानी कि पैडल को मारते हैं, तो उसमें भी आपका कॉटर ज्वाइंट का यूज करते हैं। फिर कहता है कि ज्वाइंट बिटवीन स्लाइड स्पिंडल एंड द फॉर्क एंड ऑफ वाल्व मैकेनिज्म, इसका स्लाइड स्पिंडल यानी कि स्पिंडल आपका हो गया, यानी कि जिसको इसे घुमाते हैं किसी को स्पिंडल द्वारा, तो उसमें स्लाइडिंग जो स्पिंडल करता है उसमें भी यूज करते हैं, और साथ ही फॉर्क द वाल्व मैकेनिज्म में करते हैं। फिर कहता है फाउंडेशन बोल्ट, इसका फाउंडेशन बोल्ट आप लोग देखिएगा, अगर चूंकि वीडियो एलिमिनेशन करके नहीं हम डाल सकते क्योंकि यह बोर्ड डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो इसको तो आप जाके गूगल पर टाइप कीजिएगा फाउंडेशन बोल्ट, तो आपको पता चल जाएगा उसमें कॉटर ज्वाइंट का यूज होता है। तो ये आपका होगा यूजेज यानी एप्लीकेशन हो गया। तो अब हम लोग इसको टाइप के पढ़ते हैं। तो देखिए इसका कहता है टाइप, 3 तरह का टाइप होता है इसका, सॉकेट एंड स्पाइगोट कॉटर ज्वाइंट, एक होता है स्लीव SLWV और MUFF मफ कॉटर ज्वाइंट, और एक होता है गिव GIV कॉटर ज्वाइंट। यानी कि देखिए सॉकेट एंड स्पाइगोट कॉटर ज्वाइंट एंड स्लीव और मफ कॉटर ज्वाइंट को आप लोग को डिजाइन प्रोसीड्यूर आपको यानी कि डिजाइन इसमें करना है, यानी कि कॉटर ज्वाइंट के में आपको ये दोनों का डिजाइन यानी इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल होगा, लेकिन ये आपका सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो इसका हम लोग खाली जान लेंगे कि एक तरह का टाइप इस कॉटर ज्वाइंट का टाइप है ना, तो इसको जान लेंगे, बाकी इसका कोई डिटेल स्टडी इस पे नहीं करेंगे। डिटेल स्टडी आपको स्लीव और मफ कॉटर पर करेंगे, और स्पाइगोट एंड सॉकेट एंड स्पाइगोट कॉटर पर ज्वाइंट पर हम लोग डिटेल स्टडी में यानी डिजाइन प्रोसीड्यूर करेंगे, और ये दोनों पर बेस्ड न्यूमेरिकल को हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए पहला में हेडिंग दीजिए सॉकेट एंड स्पाइगोट कॉटर ज्वाइंट, जिसका फिगर में बना लीजिएगा, यानी स्पाइगोट एंड कॉटर ज्वाइंट ये हो गया, और दूसरा में दीजिए स्लीव और मफ कॉटर ज्वाइंट, तो ये हो गया आपका ये, यानी कि आपका हो गया क्या स्लीव एंड मफ कॉटर ज्वाइंट, यानी स्लीव, और तीसरा गिव कॉटर ज्वाइंट, तो ये हो गया। तो देखिए क्लास आप कहीं भी कीजिए, चाहे दुनिया कोई भी मास्टर, देखिए दुनिया का हर एक मास्टर आपको
सेम चीज, यानी हम आपको बार बार कहते हैं कि दुनिया का हर एक मास्टर आपको सेम चीज पढ़ाएगा, ये आप गारंटी के साथ कह लीजिए। देखिए आप देखिए, पढ़ने और पढ़ाने के बीच एक अलग तरीका ही होता है, यानी तरीका का अलग अलग हो सकता है एक दूसरे टीचर के, यानी कि दूसरे संस्थान के लोगों का, लेकिन यानी जो पढ़ाया जाता है वो सेम चीज पढ़ाया जाता है ना। तो हमारे पास पढ़िए या 10,000 रुपया दे के पढ़िए, आपको सेम ही चीज पढ़ाया जाएगा। या आप भले आप सोच लिए हो कि फ्री में यूट्यूब में पढ़ा रहा है, तो खैर आपको सोच पर डिपेंड करता है कि फ्री और पैसा ही देकर पढ़ाया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो आप लोग अगर आपको लगता है कि हम फ्री में नहीं पढ़े, तो आप कुछ पैसा यानी कि उपहार, यानी कि देखिए टीचर क्या उपहार चाहता है, यानी उपहार के रूप में आप चैनल 10 से 20 लोगों को यानी चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, यानी कि लोगों को यानी कहिए कि इस पर अधिक अच्छे से पढ़ाई होती है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपका जैसे आपका सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो मेरे लिए उपहार यही है, नहीं कि पैसा। हम आपको फुल यानी फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल इस चैनल पर करवाते हैं। तो ये हो गया। तो देखिए दुनिया में आपको बार बार बोलते हैं कि पढ़ाने का तरीका अलग होता है, लेकिन जो टीचर होता पढ़ाता है वो सेम चीज पढ़ाता है। जैसे पढ़ने और पढ़ाने के बीच में एक कनेक्टिंग पॉइंट होता है, तो हमारे और आपके बीच कनेक्ट पढ़ना, आप यदि मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ रहे हैं आप, तो कनेक्शन को बना कर रखिए, तभी आप किसी को चीज को कॉन्फिडेंसली आप समझ सकते हैं। तो ये था, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एकदम ठोक के मारिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। तो ये था आपका मशीन डिजाइन का क्वार्टर जॉइंट का टॉपिक था जिसको हम लोग पढ़े। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग डिजाइन प्रोसीड्यूर पढ़ेंगे, इस पर बेस्ट, और इसके बाद अगर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो ये था। आप तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।